हेलो दोस्तों, आज का विषय 12 वर्ष से लहू बहने वाली स्त्री की चमड़ा। अध्ययन का भाग मत्ती 9 अध्याय 20 से 22 पर। आइए इन भाग को पढ़ते हैं पहले। और देखो, एक स्त्री ने जिसके 12 वर्ष से लहू बहता था उसके पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छू लिया, क्योंकि वह अपने मन में कहती थी कि यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। यीशु ने फिरकर उसे देखा और कहा, पुत्र धैर्यवान, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। सो वो स्त्री उसी घड़ी चंगी हो गई। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग आज दो चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, विज्ञान क्या करता है, हमारी बीमारी का पता लगाता है और दवाई बनाता है उसके चंगा करने के लिए। वो दवाई देता है, लेकिन वो 100% गारंटी नहीं देता कि इस दवाई से चंगा ही हो जाएगा, परंतु आशा देता है कि खाइए विश्वास के साथ चंगे, आप आराम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि हम आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्वास की बात करें तो आज मनोवैज्ञानिक भी ये मानता है कि मनुष्य की शारीरिक चंगाई के लिए जो क्या है, सकारात्मक विश्वास, प्रेम, क्षमा, दया, ये चीज मनुष्य के अंदर ऐसे हार्मोन रिलीज करती है जो मनुष्य के पूरे बॉडी को भला और चंगा स्वस्थ रखते हैं। दोस्तों, डॉक्टर दवाई के बाद मनुष्य को सलाह देते हैं कि स्ट्रेस कम लीजिए, टेंशन मत लीजिए और आराम करिए, विश्वास रखिए दवाई के ऊपर। इन चीज़ों का उपयोग अधिकतर करते हैं क्योंकि विज्ञान भी इन चीज़ों के बिना एक पेशेंट को संभाल नहीं सकता। दूसरी ओर डॉक्टर के पास जाते तो अब तो विश्वास हो जाता है, हम डॉक्टर के घर आ गए, अब हम ठीक हो जाएंगे। दवाई नहीं मिली लेकिन शांति पहले आ जाती है। दोस्तों, ये स्त्री भी 12 वर्ष से लहू बहता था और ये सामाजिक तौर से बहिष्कृत हो चुकी थी और बीमारी के चलते 12 वर्ष से जो बीमारी थी उस बीमारी के चलते जो है स्त्री को शारीरिक बीमारी के साथ वो मेंटली तौर से भी बीमार हो गई थी और उसको विचारों में निगेटिव, उसके विचार निगेटिव हो गए थे और कहीं ना कहीं उसने स्वीकार कर लिया कि मुझे सारी ज़िंदगी नहीं इसी बीमारी के साथ रहना पड़ेगा। और वो जो है मानसिक तौर से भी जो है दुखी रहने लगी, अर्थात मानसिक तनाव से ग्रसित रहती थी। लेकिन उसने एक दिन चर्चा सुनी यीशु मसीह की और वो सुनते हुए सोची कि मुझे भी जो है उससे मिलना चाहिए और उसके मन में विश्वास हुआ यदि मैं उसको छू लूँ, मुझे छूने भी या तो मैं उससे ठीक हो जाऊंगी। दोस्तों, एक तरफ विज्ञान की मनाई हुई पद्धति इस स्त्री के जीवन में फेल होती नजर आती है, लेकिन दूसरी तरफ जब विश्वास आ गया, सकारात्मक आ गई, आशा आ रही है, स्त्री भीड़ में यीशु को छूने जाती है और छूने के बाद तुरंत यीशु से सामर्थ्य निकली और वो चंगी हो गई। दोस्तों, ये कैसे करके चंगी हो गई? दोस्तों, यीशु ने इसकी पुष्टि की कि बेटे, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। दोस्तों, ये सिर्फ छूने से चंगी नहीं हुई थी और ना ही सिर्फ विश्वास से चंगी हुई थी। ये चंगी उस समय से ही होने लगी थी जब इसके अंदर ये विश्वास आया कि यदि मैं उसको छू लूँ तो चंगी हो जाऊंगी। दोस्तों, एक रिसर्च से ही सामने आया है कि जो लोग पॉजिटिव सोच वाले लोग रहते हैं और जो लोग विश्वास, आध्यात्मिक लोग रहते हैं, आध्यात्मिक लोग, पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव जो है विचारों वाले लोग, क्लीन हृदय, साफ हृदय वाले लोग, तो ऐसे लोग उन लोगों के मुकाबले जो नेगेटिव रहते हैं कम बीमार पड़ते हैं, अधिक स्वस्थ रहते हैं, लंबे समय ये लोग जीवन को जीते हैं और इनका शारीरिक स्वास्थ्य अधिक ठीक रहता है। दोस्तों, और कहीं ना कहीं विज्ञान इस चीज़ के लिए जो है अप्लाई करता है, मानता है। अगर हम इसकी बात करें कि भाई विल पावर और या विल पावर, सेल्फ कॉन्फिडेंस बीमारी को कम करता है। दोस्तों, सांसारिक तौर से यदि हम सांसारिक तौर से यदि हम बात करें विल पावर की या कॉन्फिडेंस, विश्वास की कि यदि कोई चीज़ को स्वीकार कर लो वो ठीक हो जाएगी, तो दोस्तों यहाँ इसके चांस ज़्यादा इसलिए हैं क्योंकि बाइबल आपका विश्वास बढ़ाती है। बाइबल पर विश्वास करना अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि इस बाइबल पर विश्वास जो करते हैं, यीशु मसीह में जो विश्वास करते हैं, ये अंधविश्वास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये जो है आपका मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये जो है 100% मिल खाती है और कहीं ना कहीं उनके इलाज पद्धति में ये दोस्तों शामिल होती है। बहुत सारे लोग जो चर्च आते हैं उनको चंदाई नहीं होती, इसके कारण है उनके विश्वास की कमी। आप अपने विश्वास को बढ़ाइए,
अपने विश्वास को बढ़ाइए और अपने विश्वास को बढ़ाकर अपने अंदर जो है आशा रखिए और प्रभु के पास आइए, वचन को अधिक पढ़िए। दोस्तों, आपकी कितनी भी लंबी बीमारी क्यों ना हो, यदि आपका सबसे पहले माइंड ठीक हो गया, सकारात्मक विचार आए, तो दोस्तों सबसे पहले आपका मन ठीक हो जाएगा और आपका जब मन चमना तो पूरा शरीर भी चमना हो जाएगा। दोस्तों, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद।